सो आई विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता। ओके, जो पहला श्लोक मैंने क्यों सिलेक्ट किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि भगवत गीता में एक तो सबसे पहली बात, भगवत गीता पढ़ते नहीं है लोग, तो इसीलिए उनको पता ही नहीं है कि कितने श्लोक है, किसने शुरू किया, किसने खत्म किया। सबको यही लगता है कि वो कृष्ण ने शुरू किया, उसी ने खत्म कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ भगवत गीता, जिन लोगों को जीरो नॉलेज है उनको मैं बताती हूँ कि भगवत गीता में जो पहला श्लोक है वो ना ही अर्जुन बोलता है ना ही कृष्ण बोलता है, वो धृतराष्ट्र बोलता है। ठीक है, वो धृतराष्ट्र बोलता है भगवत गीता में। एंड आई फील कि धृतराष्ट्र माइट बी रियली ब्लेस्ड सोल कि भगवत गीता में सबसे पहला जो श्लोक शुरू होता है वो उसके नाम से शुरू होता है कि धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र बोलने की कोशिश कर रहा है, वो संजय को पूछ रहा है। नाउ हु इज संजय? हु इज संजय? संजय इज द ट्रांसमीटर। जैसे आज हम लोग टीवी में देख के सारे अपडेट्स लेते हैं ना, पर हम लोग बहुत गलत गलत अपडेट्स भी ले लेते हैं। संजय नेवर गिव एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू धृतराष्ट्र। ही वाज गिविंग कंप्लीट ट्रू नॉलेज, ही वाज गिविंग द कंप्लीट फैक्चुअल नॉलेज व्हाटएवर ही वाज सीइंग थ्रू हिज थर्ड आई चक्र, जिसमें उनको वेद व्यासा ने ब्लेसिंग दिया था कि जो भी युद्ध के मैदान में होगा वो तुम साफ साफ देख सकोगे और टेलीकास्ट कर सकोगे धृतराष्ट्र को। अभी यहाँ पर भी देखो, एक्चुअली ये जो थर्ड आई जो है ना, जो देखने की शक्ति है कि क्या होने वाला है, वो शक्ति भी वेद व्यास धृतराष्ट्र को ही देना चाह रहे थे। बट ही इज ऑलरेडी एन इनटू एन इमोशनली क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब आप ऐसा बोलो कि अभी वो बिल्कुल आईसीयू में है, ही इज ऑलरेडी इनटू ए इमोशनली क्रिटिकल सिचुएशन। तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे अपने थर्ड आई चक्र में वो वाली व्यू? बिकॉज ही इज, वो खुद अपने अंदर से उसको पता है कि अगर मैंने ये वाली व्यू ली कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो देखिए अंतर्मन कितना सच होता है। वो पिता है, उसने खुद ही बोल दिया कि नहीं नहीं आप मुझे नहीं देंगे थर्ड आई। क्यों? क्योंकि मैं अपने बेटों को मरते हुए, उनकी मृत्यु होते हुए मैं सहन नहीं कर सकता। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर तुमको पहले से ही मालूम है कि यहाँ पे तुम्हारे बेटों की मृत्यु होने वाली है, यानी इमोशनली क्रिटिकल सिचुएशन को वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि तुमको ये सिचुएशन लाने की जरूरत ही क्या थी? फर्स्ट क्वेश्चन कि तुमको ये सिचुएशन लाने की जरूरत ही क्या थी कि जहां पर तुमको थर्ड आई देने की जरूरत पड़े। थर्ड आई आप ले नहीं पा रहे हो आज, क्योंकि आपके बेटे मैदान में है एंड यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि जिसके सामने वो लड़ने वाले हैं उनके सामने शायद आपके कुछ बेटों की तो मृत्यु होने ही वाली है। हेलो, सो व्हाट धृतराष्ट्र सेज, आई हैव द माय पर्सनल माय फेवरेट भगवत गीता। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, यू ऑल कैन सी दिस, इज इट क्लियरली विजिबल? कैन आई सी अ थम्स अप? राखी, हेलो, ठीक है, हेलो, Rakhi. हाँ हाँ, Someone yes, is requesting yes, if tell you me. can continue speaking in English because they are not able to understand. If we can do that in English only. Okay, I will speak in combination. I Thank will you, speak in thank you. combination because there are general public also. Sure. There are general public also who have joined. So please Sure. cooperate ताकि सबको समझ में आए. Everybody should be able to understand. Sure, sure. Thank you. This is a request from me to the participants, not to Rashida. Rashida is already understanding both the language. So this is the Bhagavad Gita. Why I am showing all of you? Because many people during my training session, you can see the name and the photograph clearly. It is the Bhagavad Gita written by Swami Chidbhavananda. Swami Chidbhavananda. So this is the Bhagavad Gita. If you want, then you can read this. This is my favorite Bhagavad Gita given to me by my Guruji. If I read the first shlok in front of you of Dhritarashtra, that is, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजया। What does he mean? पता है इसका अगर एग्जांपल मैं आपके मैनेजमेंट इशू में दूं तो पूरा ब्लंडर करके बैठे हैं, पूरा कंपनी को डुबा के बैठे हैं। अब बस वो पीछे से खाली वो बाण आने की जरूरत है और पूरा अब चला जाएगा, जितना भी बचा कुछ नामो निशान है ना वो चला जाएगा। अब जाके भाई साहब सवाल पूछ रहे हैं कि, और सवाल भी देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा। धर्म क्षेत्र मतलब जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है। अभी उसको वो खुद ही बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी धर्म के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में मेरे बेटे, माय सन्स and Pandava son. Look at the statement in itself is showing he is emotionally too much critical situation. वो बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र में गया है तो he should have the answer. वो पूछ रहा है कि वहां पे मेरे बेटे और कौरवों के बेटे
कर क्या रहे हैं? भैया तुमने ही भेजा है डिसीजन लेके उनको, अभी तुम पूछ रहे हो मीटिंग में बैठ के कर क्या रहे हैं, तुमने क्राइसिस ला दिया है, अभी आप पूछ रहे हो कि अभी वो कर क्या रहे हैं. नाउ यू नो what is going to happen. Your inner soul is telling you what is going to happen. So why are you asking this ridiculous question at this moment? He is asking संजय कि, और उसमें भी his statement is मेरा तुम्हारा, मेरे बेटे और पांडव के बेटे, पांडवश्चैव क्या कर रहे हैं, यानी है तो सबके सब कुरुक्लेन, यानी कुरुक्लेन, कुरु में से वो आ रहे हैं, पूरी जो एंसेस्ट्रल है उनकी जो उनका जो भी एंसेस्ट्रल है वो सारे के सारे लोग कुरुक्लेन में से आते हैं. तो यू शुड से हमारे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं. तुम्हारी बात ही डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रही है. सी, तुम्हारी बात ही डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रही है कि मेरे बेटे और पांडवों के बेटे वहां पे क्या करने गए हैं. तो वहां पे क्या करने गए तुमको नहीं मालूम है. सी, इफ यू कंसिडर द सिचुएशन एंड कंपेयर द सिचुएशन, आई वुड से कि जब आप ऑलरेडी लाइफ के युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं, जब आपके मुंह में ऑलरेडी वेंटिलेटर दे दिया जाता है, तब क्यों आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं बच जाऊं, लोग मुझे बचा ले, डॉक्टर मुझे बचा ले. ये वेंटिलेटर तक पहुंचाया किसने आपको? एंड दिस वेंटिलेटर, बाय दिस वेंटिलेटर आई डू नॉट मीन ओनली दी आईसीयू में जो वेंटिलेटर लगाया जाता है, मैं उसकी वेंटिलेटर की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वेंटिलेटर, द रिलेशनशिप वेंटिलेटर, द प्रोफेशनल वेंटिलेटर, योर पर्सनल वेंटिलेटर, योर प्राइवेट वेंटिलेटर, विच एवर वेंटिलेटर यू वांट टू नेम इट, राइट. ये जो वेंटिलेटर आने का, जो दम घुटने का जो वक्त आ जाता है तुम्हारे लाइफ में या हम सबके लाइफ में, जब आप भी हम क्या करें क्या नहीं करें, व्हाई वी बिकम सो मच रेस्टलेस, वो सिचुएशन तक आप आए क्यों? उसके पहले आपका इंट्यूटिवनेस कहाँ चला गया था? आई वुड टेल यू वन थिंग, धृतराष्ट्र यहाँ तक पहुंचा नहीं था, वो खुद अपने आप को उसने पहुंचाया. क्यों? क्योंकि बेटे के मुंह पे. नाउ डू नॉट गो ओनली टिल धृतराष्ट्र. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, कनेक्ट योरसेल्फ विद द डॉट्स. आप धृतराष्ट्र की जगह पे ही हैं, हम सब कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र की जगह पे हैं. व्हाई मैंने ये एग्जांपल लिया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है. सो कीप योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ धृतराष्ट्र, कि आपने धृतराष्ट्र की जगह पे अपने आप को रखा ही क्यों? आप इमोशनल क्राइसिस की सिचुएशन तक पहुंचे ही क्यों है? अभी आप बोलेंगे उस वक्त हमको ऐसा लगा था इसीलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड जिससे कभी कुछ छुपता नहीं है और उसको सब कुछ मालूम होता है. आप बोलोगे भगवान, अब भगवान को ढूंढने के लिए आप चलोगे मंदिर में, चर्च में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, करेक्ट. अभी वो खुद ही चिक चिक के बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर से कि मैं इतने पास में हूं, तुम इतना दूर क्यों जाते हो? सबसे पहली बात तो ठीक है. तो भगवान जब अंदर है तो आवाज कहाँ से आएगी? अंदर से ही आएगी. आपकी जो आत्मा है वो वही है आपका ईश्वर दे देता है. जब भी आप कुछ अच्छा करोगे ना, देखना आपके मन में अच्छी सी फीलिंग आती है. आती है नहीं आती है? शो मी अ थम्स अप. यस और नो? Yes. So whenever we are trying to do something good or whenever we are trying to take a good decision in our life, तो हमको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, yes we are doing something good. और हमको पता है कि इसमें से कुछ मतलब बुरा तो नहीं होगा, पर अच्छा जरूर होने के चांसेस है. उसी तरह से जब हम लाइफ में कुछ कांड करने की कोशिश करते हैं ना, इसको उसको पिन करने की कोशिश करना, लेग पुलिंग करने की कोशिश करना, उसका प्रमोशन खा जाने की कोशिश करना, उसकी कंप्लेन करना, बेकार में किसी को परेशान करना, ये सारी हरकतें जब हम करते हैं ना, हमारा दिमाग हमसे ये कहता है, जैसे धृतराष्ट्र को कहा कि मेरे बेटे को ये जो किंगडम है, जो ये कुर्सी है, वो मेरे बेटे को मिलनी चाहिए. उसके दिमाग ये बोल रहा है उसको, बट उसकी जो आत्मा है वो उसको चीख चीख के बोलती है कि धृतराष्ट्र, वॉट एवर यू आर डूइंग अटरली रॉन्ग. बट उसने कभी भी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी. इसीलिए वो आखिर तक भी अपनी आत्मा को ही चुप करा रहा है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वही एक आवाज है जो सबसे ज्यादा गूंजती है. चाहे टीवी का वॉल्यूम फुल कर दो, मोबाइल में गाने फुल बजा दो, बाहर कितनी भी जोर से ऑर्केस्ट्रा चले, एक आवाज है जिसको आप कभी चुप नहीं करा सकते. हर एक वॉल्यूम के बीच में से वो चीर के निकल जाता है, और वो है आपकी अंदर की अंतरात्मा की आवाज, जो आपको अच्छा और बुरा हर चीज का ज्ञान देता है. देता है नहीं देता? यस और नो? यस और नो? आर वी ऑल टुगेदर और आई एम अलोन स्पीकिंग? आई वांट टू सी द थम्स अप फ्रॉम एवरीवन. ओके. सो जब भी आपको अपने मन से लगता है कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू,
लाइक टुडे सिचुएशन भी अगर मैं आपको बोलूं, हर एक को मन में किसी ना किसी चीज की तनाव महसूस होती है। अकेले कब तक घर में बैठे रहे, बाहर जाने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है, वो करने का मन कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, जब हम बाहर थे तब क्या हमको घर जाने का मन नहीं कर रहा था? कर रहा था ना? बस प्रॉब्लम यही है, other side of the grass is always green. We want to spend time, quality time with our family. When we have received quality time with our family, now we want to spend the quality time with our colleagues. So wherever we are always dissatisfied. That is how the life will be. So try to utilize optimum the present time wherever you are, because the second shlok which is followed after Dhritarashtra, मैं आपको 2-3 श्लोक से ज्यादा तो ले नहीं सकूंगी इसमें, क्योंकि इट एक श्लोक में ही बहुत लंबा चला जाता है डिस्कशन। सो आई विल ट्राई टू कट इट शॉर्ट। धृतराष्ट्र पूछता है कि युद्ध के मैदान में लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे और पांडवों के बेटे क्या कर रहे हैं। उसके बाद में संजय उनको बता रहे हैं कि आपके ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपका बेटा और पांडवों के जो बेटे हैं उनमें आपका जो लड़का है दुर्योधन, द सेकेंड श्लोक, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड श्लोक, दुर्योधन अपने गुरु को द्रोणाचार्य को बता रहा है पांडवों की मिलिट्री जब सामने खड़ी है, यानी मिलिट्री फॉर्म, यू ऑल नो व्हाट इज मिलिट्री फॉर्म, किस तरह से फॉर्म होता है, उस तरह से वो सेनाएं जब एकदम खड़ी थी वहां पे, तो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपका जो बेटा है दुर्योधन वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है कि सी द आर्मी ऑफ पांडवा, सी द आर्मी ऑफ पांडवा। और उसके बाद में वो बोलता है उसमें आपका ही एक शिष्य भी है दूसरा, जो द्रुपद का लड़का है धृष्टद्युम्न, इसको आपने ही सिखाया है। सी यहां तक बात पहुंच गई है, फिर भी उसकी अंतरात्मा की वो नहीं सुन रहा है, फिर भी उसकी अंतरात्मा की बात वो नहीं सुन रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, पांडवों की जो आर्मी थी वो बहुत कम नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ पीपल वर वेरी लेस। अगर मैं 7:11 का रेशियो बताऊं ना तो उस तरह का था। उसके बावजूद भी जैसे धृतराष्ट्र वहां पे कंफ्यूज है बिकॉज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, उसकी अंतरात्मा की आवाज को दबा नहीं पा रहा है, चल रहा है दिमाग से सुन के। उसी तरह से दुर्योधन भी अपनी अंतरात्मा की आवाज छुपा नहीं पा रहा है पर चल रहा है दिमाग से। वो बोल रहा है कि देखो पांडवों की जो मिलिट्री सामने खड़ी हुई है उसके सामने जो ये धृष्टद्युम्न करके लड़का है इसको भी तो आप ही ने ट्रेनिंग दी है ना, तब आपको मैंने वार्निंग दिया था कि ये आपका दुश्मन द्रुपद है, उसका लड़का है, उसको आप ट्रेनिंग मत दो, पर आपने फिर भी अपना मन साफ रख के उसको ट्रेनिंग दी। आज युद्ध के मैदान में छोड़ना मत इसको। अगेन हिज इंटेंशंस आर गोइंग वाइल्ड, but at the same time he is confused by seeing the military of the पांडवा। उसके यहाँ पे 11 तक का आर्मी है, वहां पे सिर्फ 7 तक का रेशियो है, फिर भी he is having confusion in his mind। कभी कभी बोलते हैं ना कि अभी बीच में मेरा एक दूसरा भी थॉट था कि too much happiness if shown by someone, अगर किसी के चेहरे में बहुत ज्यादा खुशी नजर आती है, if too much happiness is shown or somebody is showing you a lot of that they are very happy in their life, or you know they are trying to show you that there is no problem in our life, कभी कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस का जो फीलिंग्स हम किसी को दिखाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा डर भी होता है। वो ये है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सॉलिड है, बट एक्चुअली वो सॉलिड नहीं है, एक्चुअली उसको बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि हम भले 100 भाई है, वहां पे जो 5 है ना वो हमारे जैसे 100 नहीं 1000 को खत्म कर देंगे। उसने सबके साथ में कंपेयर किया, दुर्योधन ने अपने द्रोणाचार्य के साथ में सबके साथ में कंपेयर किया। यही कंपैरिजन हम भी लाइफ में करते हैं, उसकी लाइफ ऐसी है, इसकी लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ ऐसी है। अभी हम लोग जो मेन कंपैरिजन है ना वही भूल जाते हैं, स्पेशली जब हम लोग कुछ गलत करते हैं। दुर्योधन की यही हालत हुई, उसने कंपेयर करते 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 सीधा सीधा द्रोणाचार्य को ये बोला कि जहां पर सामने पांडव खड़े हैं सारे के सारे आपके शिष्य हैं, और आप देखो हमको जरा, हमारे यहाँ पे सब IIT खड़गपुर से आए हुए हैं, सब अहमदाबाद से आए हुए हैं, और सब लोग वेल ग्रेजुएटेड, सब डॉक्टर्स एंड PhDs, और वहां पे तो सब सिंपल ग्रेजुएट्स और मैक्सिमम शायद MBA किया हुआ होगा, राइट? ऐसा ही वो सोच रहा है, क्योंकि कर्ण ने भी अच्छे खासे टीचर से शिक्षा ली थी, द्रोणाचार्य ने भी अच्छे खासे टीचर से शिक्षा ली थी, और प्लस दुर्योधन हिमसेल्फ वाज आल्सो वेरी सॉलिड। और सबसे बड़े हैं भीष्म पितामह, जिनको एक ही दिन लगता अगर वो युद्ध का मैदान खाली कर देते, सिर्फ एक ही दिन। अभी आप एक बार सोचो, इतना पावरफुल आर्मी के होते हुए फिर भी एंड ऑफ द डे यू ऑल नो हु वॉन, राइट? दैट आई डू नॉट हैव टू से कि कौन जीता। आज जो हम सांस ले रहे हैं ना वो इसीलिए क्योंकि वो जीते थे। अगर दुर्योधन लोग जीतते तो शायद पता नहीं आज कलयुग की जगह कौन सा युग आने वाला था, दैट वाज आल्सो नॉट श्योर।
राइट. सो आई विल एक्सप्लेन यू. यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन है